दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध को 25 दिन हो रहे हैं और ईरान अब ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और उसने अब अमेरिका के नए नवेले ल्यूकस ड्रोन को भी तबाह कर दिया है, उड़ा डाला है। और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो फिलीपींस से आ रही है। फिलीपींस पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अब ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध के बाद अपने देश में ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। पूरी खबर जानेंगे, भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, एक तो पहली खबर जो सबसे बड़ी है कि अमेरिका के नए नवेले ड्रोन को ही ईरान ने अब अटैक करके खत्म कर दिया है। अब तक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट किया ईरान ने इनके F-35 को गिरा करके। उससे पहले इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड सेट किया F-16 के ऊपर हमला बोल के, और 2-2, 3-3, 4-4 इनके F-15 ज़मीन पर धराशायी हो गए। और उसके बाद अब एक नया रिकॉर्ड सेट करता हुआ आज की तारीख में जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तब ये दिखलाई दे रहा है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये अमेरिका का ल्यूकस ड्रोन है। और इस ड्रोन का इतिहास अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अमेरिका ने नकल की इसी युद्ध के दौरान, जब ये इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, तब ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को नाको चने चबवा दिए अपने शाहेद 136 कामिकाजी ड्रोन के जरिए। और जो इतना सस्ता था, 15 से 20 हजार डॉलर में बनकर तैयार हो जाता था और इनकी अरबों के डिफेंस सिस्टम को, रडार सिस्टम को गिरा देता था, निस्तनाबूद कर देता था। और इन छोटे ड्रोन्स को गिराने के लिए इनको अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ते थे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। लेकिन इसके बाद अमेरिका के हाथ पांव जब फूल गए, इजराइल के जब हाथ पांव फूलने लग गए, तो इन लोगों ने एक दिमाग चला, इन लोगों ने चाल चली। इन लोगों ने कहा कि ईरान तो बहुत दिमाग से चल रहा है और इतना भयंकर तरीके से झुंड के झुंड ड्रोन छोड़ देता है, चले आते हैं और हमारी अरबों खरबों की मिसाइलें लग जाती हैं उन ड्रोन्स को नीचे गिराने के लिए, तो क्यों ना ईरान की नकल की जाए। अब देखिए, दुनिया में बड़े बड़े देश हैं, सुपर पावर हैं, फलाना है, ढिमकाना है, नकल किसकी करने उतरे? ईरान की नकल करने उतरे टेक्नोलॉजी में। वो ईरान, जिस ईरान को ये कहते हैं कि ये ईरान बड़ा पिछड़ा है, ईरान में महिलाएं बुर्का पहनती हैं, ईरान में फलाना ढिमकाना, हम ईरान को स्वतंत्र कराएंगे, रिजीम बदलेंगे, जिस ईरान को ये कहते हैं, और उस ईरान की कॉपी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। आप दुनिया ये जानकर हैरान रह गई कि जब 136 कामिकाजी शाहेद ड्रोन की कॉपी ये लोग बनाने लग गए और खबर मार्केट में आई कि इन्होंने अपने ड्रोन का नाम ल्यूकस रखा है अमेरिका ने, और ल्यूकस चलाएंगे, ये ईरान के खिलाफ छोटा ड्रोन है। अब उस ल्यूकस को भी यहाँ पर ज़मीन पर गिरा दिया है और ल्यूकस को भी दौड़ा दौड़ा कर ईरान मार रहा है। अमेरिका का ल्यूकस भी काम नहीं आ पा रहा है। और ल्यूकस आप देखिए कि किस तरीके से आपके सामने जमीन पर लोटा पड़ा हुआ है, ये अमेरिका का ल्यूकस कहलाता है। अब इसके आगे दुनिया के तमाम अखबारों ने इस बात को हेडलाइन बनाया था जब ये लोग इस बात को कॉपी कर रहे थे, तब अखबारों ने छापा था कि $35,000 का जो इनका कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन जो है वो मॉडल बना रहे हैं ये लोग। तेहरान का जो अपना शाहेद डिज़ाइन है उसकी डिज़ाइन की कॉपी करके जो है ल्यूकस ये लोग बना रहे हैं। तब तमाम सारे अखबारों ने इस बात को छापा था। और भी तमाम सारे अखबार हैं। वन वे अटैक ड्रोन यूज बाय US फॉर फर्स्ट टाइम इन दी ईरान स्ट्राइक, व्हाट ल्यूकस इज एंड हाउ इट वर्क्स, ये एक अखबार ने छापा कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये छापा और ये कहा कि वन वे अटैक ड्रोन है, यानी जाएगा मारेगा वहीं रह जाएगा, कोई इसमें पायलट नहीं, कुछ नहीं, आत्मघाती ड्रोन है, जाएगा मारेगा और टारगेट को खत्म करेगा। अब इन्होंने कहा कि पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहा है इस ईरान ने, पहली बार इंट्रोड्यूस करेंगे ही, क्योंकि नकल करके ये ड्रोन बनाए अमेरिकी। जब नकल करके ड्रोन बनाए तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ये अकल नहीं लगा पाए। 15-20 हजार डॉलर का ड्रोन होता है इनका शाहेद मतलब ईरानियों का ड्रोन 15-20 हजार डॉलर में। उसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रोक, अब तो 2 स्ट्रोक इंजन जो है, पहले स्कूटर में आते थे भारत में, चेतक, बजाज, प्रिया, ये जो स्कूटर होते थे, तो ये इन स्कूटरों में 2 स्ट्रोक इंजन होते थे। तो 4 स्ट्रोक इंजन आने लग गए। अब तो 4 स्ट्रोक से भी आगे की बातें चलेगी, लेकिन पहले 2 स्ट्रोक इंजन आते थे। तो उस 2 स्ट्रोक इंजन को इन्होंने शाहेद ड्रोन के पीछे लगा दिया। लगाने के बाद इसमें एक GPS, बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, एक GPS के ऊपर चिप है, चिप में वो एड्रेस फीड करते हैं कि तुमको भैया कहाँ जाके गिरना है, ठीक। और पीछे इसके स्कूटर का इंजन रहता है
और इसके नीचे की साइड में जब ये टेक ऑफ करता है तो उसके लिए एक रॉकेट यानी कि टेक ऑफ कराने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है आसमान में भेजने के लिए, तो वो रॉकेट नुमा चीज़ इतना मोटा सिलेंडर नीचे लगा देते हैं, सिलेंडर टाइप का, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वैसा लगा देते हैं, और वो सिलेंडर हवा में जाके नीचे गिर जाता है। जब वो अपनी पूरी गैस निकाल चुका होता है ऊपर पहुंचाने के लिए तो वो नीचे डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद इनका मोटर स्टार्ट हो जाता है, स्कूटर वाला इंजन 2 स्ट्रोक, वो अपना उड़ता रहता है, जाता रहता है। अब वो 2 स्ट्रोक इंजन तेल भी कम खाता है तो ड्रोन के ऊपर भार भी कम होता है, इंजन का भी साइज़ कम होता है। तो जब ये अमेरिकियों ने देखा कि भाई इतना तगड़ा ये लोग दिमाग लगाए हैं तो फिर क्यों ना हम लोग भी बनाया जाए, तो इन लोगों ने भी बनाया है। वो आपको अभी वीडियो में दिखाई दिया होगा, ये देखिए इन लोगों ने भी बनाया। इसके पीछे जब आप देखेंगे तो ये देखिए वैसा ही इंजन लगाया है 2 स्ट्रोक का, छोटा इंजन इन लोगों ने भी पीछे फिट किया है, वही स्कूटर वाला डुक 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 चलने वाला। और इसके पीछे यहाँ जीपीएस का डब्बा लगा हुआ है, जीपीएस खोलिए अपना फीड करिए कहाँ इसको जाना है, बाकी ये उड़ जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिका एक मोर्चे पर और धराशायी, इनके बड़े से बड़ा विमान F-35 धराशायी, F-16 धराशायी, इनका ल्यूकस धराशायी, एक के बाद एक सब गिर रहे हैं। और एक चीज़ और है, एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का अब इतना मजबूत होता जा रहा है, इन्होंने दुनिया में एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी। पूरी दुनिया को ये बात नहीं मालूम थी कि F-35 को कैसे गिराया जाए, क्योंकि वो उसकी स्टिल्थ विमानों की श्रेणी में आता है। स्टिल्थ मतलब वो आवाज़ नहीं करते हैं, आसमान में लुकन छुपाई का देवता बोलते हैं उसको, और वो आवाज़ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा यानी पीछे रॉकेट के तरीके से आग छोड़ता है और उड़ता रहता है। उसको रडार नहीं पकड़ पाते क्योंकि उसकी आवाज़ की स्ट्रेंथ इतनी कम है कि रडार को नीचे जाता है, सिग्नल पकड़ता है, फिर नीचे भेजता है। अब ईरान ने क्या इंफ्रारेड तकनीक इजाद कर दी। इंफ्रारेड मतलब जहाज की आवाज़ को नहीं पकड़ेगा, वो गर्मी पकड़ेगा। आसमान में कोई भी गर्म चीज़ अगर आ गई है तो वो उसको पकड़ लेगा। आप कहाँ बचकर जा पाओगे? आप पहले जहाज को फ्रिज में रखोगे, फिर उड़ाओगे, फिर ईरान में लाओगे, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। उड़ाने के लिए तुमको उसमें ईंधन भरना पड़ेगा, ईंधन जब जलेगा तो गर्मी तो निकलेगी ही निकलेगी। आप कैसे इंफ्रारेड, ये F-35 इन्होंने इंफ्रारेड टेक्निक के ज़रिए इन्होंने मार गिराया, ऊर्जा गर्मी को पकड़कर इन्होंने मार गिराया। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि पहले जितना नीचे फ्लाई कर लेते थे ईरान के भीतर आकर, मगर इधर उधर बम डालकर भाग जाते थे, अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही। पहले को लगता था कि अरे ईरान तो खुला क्षेत्र है, खुला खेत, फर्रुखाबादी जाओ, अपना बम डालो, भाग जाओ, उनके पास इतना तगड़ा। अब रातों रात कहीं से इनके पास इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम आया है ईरान के पास कि अब ये इनका लूकस फोकस F-35 दुनिया नहीं मार पाई जिसको, उसको गिरा लिया। दुनिया को ऊपर से चारा और दे दिया कि भैया अब इनके जहाज को ऐसे गिराना है, ऐसे गिरा सकते हैं, ये है टेक्नोलॉजी। अब अमेरिका और भयभीत है और खौफ में कि भाई जब हथियार बेचने के लिए ये अपने बहुत महंगे जहाज बताते हैं, स्टील्थ विमान लोग खरीद नहीं पाते, छोटे मोटे देश नहीं खरीद पाते। तो जब इतना महान जहाज गिराने का इस ईरान ने इस युद्ध के भीतर बड़ी बड़ी चीज़ों को ईजाद किया और दुनिया को दिखाया कि नहीं ये काम ऐसे भी हो सकता है, नहीं ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। मैं गिना देता हूँ आपको। ईरान ने इस युद्ध में दिखाया कि खाली नीचे गुब्बारा भर के रख दो जहाज़ के टाइप का, दुश्मन को फंसाओ, ऊपर से वो मिसाइल मारता रहेगा। बहुत सारा गुब्बारा धर दो, 2-4 हज़ार रुपए का, वो अपना लाखों रुपए उसी में बर्बाद, खुश उसी में। वो वीडियो ऊपर से बना के अपने यहाँ दिखाता रहेगा, अनक्लासिफाइड फुटेज बताता रहेगा कि देखो हमने ये मारा, ये मारा, ये मारा। आप नीचे ताली बजाओगे, भैया तुम तो गुब्बारा फुर रहे हो, क्या कर रहे हो? और ना गुब्बारा ले पाओ तो ज़मीन में पेंट करके जहाज़ बना दो, और ऊपर से दुश्मन देखे बोले जहाज सब खड़ा हुआ है, मारता रहेगा, वो अपना खुश होता रहेगा। लेकिन आपका पेंट लगा 2000 रुपये का, 2000 का, लेबर समेत 2000 का पेंट लगेगा। तो ये ईरान ने सिखाया दुनिया को। ईरान ने ये सिखाया कि कैसे इनके बड़े से बड़े बंदोबस्त को तबाह किया जाए। ईरान ने दुनिया को ये भी बताया कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन्स के ज़रिए इनका एयर डिफेंस सिस्टम्स की बड़ी बड़ी मिसाइलों को बर्बाद कर दिया जाए। आज की तारीख में इजराइल के भीतर वो क़ुव्वत नहीं रह गई है कि ईरानियन मिसाइल्स को रोक सके, क्योंकि सारा जखीरा तो उनका ख़त्म हो चुका है। जितनी इनकी एयर डिफेंस सिस्टम थी अलग अलग जगहों पर, अब उन जगहों पर हैं जिन डिमोना जैसी जगहों पर, अभी डिमोना में परसों नरसों हमला किया, डिमोना जैसी जगहों पर ये लोग मिसाइल नहीं रोक पा रहे हैं। जहां आपका परमाणु रिसर्च सेंटर है उसको नहीं रोक पा रहे हैं आप, तो बाकी तो लोग जहां पर रह गए वहां तो अब सायरन बजने भी बंद हो गए। इनको मालूम ही नहीं पड़ती कब मिसाइल आ रही कब गिर रही। तो
इजराइल के भीतर इनका एयर डिफेंस सिस्टम लगभग निस्तनाबूद हो चुका है। अमेरिका इनकी कॉपी कर रहा है, इजराइल ईरान की कॉपी कर रहा है, अमेरिका ईरान की कॉपी कर रहा है, लेकिन कॉपी करने में भी फेल हो जा रहे हैं। और जो 15-20 हज़ार डॉलर का बन जाना चाहिए, 35 हज़ार डॉलर का बना रहे हैं, ला रहे हैं, फिर भी यहाँ मार खा रहे हैं, फिर भी मार खाकर गिर रहे हैं। अब दूसरी बड़ी खबर जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है कि ईरान ने पूरी दुनिया पर, हमने आपको बताया युद्ध के मैदान में कैसे ईरान ने पूरी दुनिया को सिखाया कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है, और ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया को ये सिखला दिया है, बतला दिया है कि गुरु युद्ध कैसे लड़ा जाता है। दुनिया वाले जो लोग तमाशा देखते हैं खड़े होकर एक किनारे और ये कहते हैं कि अरे भैया हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, शांति रखो, तुम भी न लड़ो, तुम भी न लड़ो, ये इस टाइप के जो देश थे उन देशों के मुंह पर करारा तमाचा ईरान ने मारा है। और खबर आपके सामने है, दुनिया का पहला देश फिलीपींस बन गया है। आज जब हम आपके सामने खबर बता रहे हैं 24 तारीख को, दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने देश में ऊर्जा इमरजेंसी घोषित कर दी है, एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के चलते, मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते तमाम बड़े बड़े अखबार इस बात को लिख रहे हैं। बीबीसी ने भी इस बात को लिखा और बीबीसी भी यहाँ यही बात कहता हुआ दिखलाई दे रहा है कि यहाँ पर बीबीसी भी कह रहा है फिलीपींस डिक्लेयर्ड एनर्जी इमरजेंसी इन ओवर ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये यहाँ पर बतलाते हुए दिखाई दे रहा है बीबीसी भी। अब बीबीसी इसमें क्या लिखता है भीतर वो भी हम आपको दिखलाएंगे, उसका भी हिंदी तर्जुमा जल्दी से हम आपको बतलाएंगे। बीबीसी ने एक लेख छापा है और इस लेख के भीतर अंदर सारी चीज़ें डिक्लेयर करता हुआ दिखलाई दे रहा है। मैं आपको उसको हिंदी तर्जुमा जल्दी से अभी आपको पढ़ करके बतलाता हूँ, जिससे और बेहतर दर्शकों को समझ में आएगा कि और बेहतर क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप हिंदी तर्जुमा इसका जल्दी से मैं निकाल देता हूँ और दर्शकों को पढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये लेख ये निकाल दिया मैंने, ये लेख है बीबीसी का लेख है और इस लेख में ये कहा गया है बीबीसी के हवाले से कि फिलीपींस में लगा ऊर्जा आपातकाल मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण देश की ईंधन आपूर्ति पर मंडरा रहे तत्काल खतरे का हवाला देते हुए फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय डिफेंडेंस राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा है कि उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई भीषण बाधा के बीच में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर चल रहे युद्ध और महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन मार्ग होर्मुज के प्रभावी रूप से बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल मच गई है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं और ईंधन की कमी हो रही है। चलिए, पूरा लेख तो इन्होंने इस तरीके से लिखा है, लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है गौरी जी कि ईरान ने पूरी दुनिया के ऊपर ऐसा शिकंजा कसा है कि जो दुनिया सिर्फ ताली पीटने वाली थी देख के कि हाँ ये मिसाइल मारा, वो मिसाइल मारा, ये मिसाइल मारा, वो मिसाइल मारा, भैया देखो लड़ो मत, इतना ही कह पा रही थी दुनिया। उस दुनिया को नाको चने चबवा दिए हैं। अब वो दुनिया कह रही हाँ, अब वो दुनिया कहने लग गई है नहीं ट्रम्पवा कर तो गलत रहा, नहीं भैया ट्रम्पवा कर तो गलत रहा है। अब कम से कम दुनिया यहाँ तक कहने लग गई है, जब अपने यहाँ के हालात नहीं संभाले जा रहे हैं लोगों से, तब अब अपने विचार रख रहे हैं। अगर ईरान ये नहीं करता, ये जल डमरू मध्य है जिसको होर्मुज स्ट्रेट बोलते हैं, इसको बंद नहीं करता तो मालूम ही नहीं चलता लोगों को, आटा दाल का भाव पता ही नहीं चलता, लोगों को लगता ही नहीं कि ट्रम्प क्या कर रहा है, लोगों को लगता कि वाह वाह ट्रम्प तो बड़ा शक्तिशाली है और अमेरिका दुनिया का दादा है, तो ठीक है मार रहा, थोड़ा बहुत पीट रहा तो क्या करें यार, चलो ठीक है कर रहा, अब उसको कौन रोक पाएगा, पगला आदमी है, उसको कौन रोके। इस तरीके की बातें दुनिया करती। लेकिन अब दुनिया कह रही है, जब दुनिया घसीटने लगी है उस युद्ध में, जब दुनिया के लोग परेशान होने लग गए हैं, तब अब दुनिया भी कहने लग गई है कि हाँ ट्रंप ने गलत किया, ट्रंप का ईरान से क्या लेना देना, ट्रंप ईरान पर युद्ध थोपने क्यों गए। अब दुनिया इस बात को कहने लग गई है और फिलीपींस पहला देश बन गया है जिसने अपने यहाँ ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर जो है
वो निकल करके आ रही है। एक एक के बाद एक हम सारी खबरें आपको बतलाएंगे और दिखलाएंगे। एक खबर ये है कि ईरान ने कहा, तेहरान टाइम्स की ओर से ये लिखा गया है, से इरानियन हेलो टू जियोनिस्ट, यानी कि ये जो इजराइल के लोग हैं उनको हेलो करने जा रही है हमारी मिसाइल, हेलो करके आना। ये कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि उन इजराइलियों को हेलो करके आना, और यहाँ पर मिसाइल छोड़ दी गई है। और ये तब है, यहाँ पर देखिए 78वीं वेव यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत, और यहाँ पर उसका वीडियो दिखलाया गया है कि किस तरीके से ये लोग लिख रहे हैं, मिसाइल के ऊपर संदेश लिख रहे हैं और संदेश लिख करके मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, और वो मिसाइल जा रही है, और मिसाइलों को रोक लेने वाला इजराइल में कोई नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रेटजिक हमला कर रहे हैं। पहले रडार तोड़े चारों तरफ के, एयर डिफेंस सिस्टम फोड़े, तमाम सारे वो देश जो बीच बीच से मिसाइलें गिरा लेते थे, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, इन सारे देशों में जितना इनका अमेरिकी बेसेस थे उनको उड़ाए। अब उसके बाद खुला खेल ईरान के लिए हो पाया। ईरान यहाँ से मिसाइल मार रहा, यहाँ गिरा रहा, नीचे का सारा सिस्टम इन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और तभी ट्रम्प घुटनों पर आए हैं कि अब हम युद्ध को रोकना चाहते हैं। ईरान ने आज जब ट्रंप ने ऐलान किया कि हम चाहते हैं सीज़ फायर, और सीज़ फायर हुआ नहीं है। दरअसल ये ईरान के साथ एक धोखा है, इससे पहले हमने वीडियो करके वो बताया है, और वो धोखा सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए है, पैसे के लिए, मार्केट को बूम करने के लिए है, कि ट्रंप ये कहें कि हम युद्ध विराम चाहते हैं और इस बहाने मार्केट बूम कर जाए, ऊपर चला जाए, लोगों को लगने लग जाए कि युद्ध खत्म होने वाला है, और उसके बाद फिर ईरान के ऊपर हमला कर दे। लेकिन ईरान दूध का जला है, छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है, और ईरान इनके झांसे में नहीं आया है। और ईरान की तरफ से कह भी दिया गया है ये सिर्फ मार्केट को बूम करने के लिए है, और हम अफवाह है और फेक ये नैरेटिव फैला रहे हैं, हम इनका डट करके मुकाबला करेंगे। और तेहरान टाइम्स ने एक पूरा जारी किया है, यहाँ पर डिफरेंस जारी किया है कि हमलों के बाद और हमलों के पहले कैसी स्थितियाँ हैं। न्यू इमेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूएस रडार सिस्टम्स इन बेस बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में जो इनके रडार सिस्टम हैं उनकी अब हालत क्या है, यहाँ पर इन्होंने जारी किया है, बतलाया है कि बिफोर द अटैक से पहले कैसा था, अटैक के बाद कैसे हैं इनके रडार सिस्टम की स्थिति बहरीन, कुवैत और इन देशों के भीतर। ये है डिस्ट्रक्शन, हाँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का है ये इनका आर्मी बेस इन अली कुवैत के भीतर। हाँ, पहले इनका ऐसा था और अब यहाँ पर ये काला हो गया है, एकदम धुआं हो गया। पहले इनका बेस ऐसा था, उसके बाद यहाँ छेद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शेख ईसा बहरीन के भीतर का, हाँ, ये उनका बेस है। यहाँ पहले सुरक्षित था, अब इसमें 2 बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं। और ये है अल खर्ज बेस इन सऊदी अरेबिया, अल खर्ज बेस है। यहाँ पर देखिए पहले ये बेस ऐसा था, अब इसमें छीछा लेदर मची हुई है। आप देखिए आपके सामने है। तो ईरान की तरफ से ये कंपैरिजन जारी किया गया है कि हमने आपको कितना मारा है, कितना पीटा है, कितना धुआं किया है। और मोहसिन रेज़ाई हैं, ये क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सामने, आपके सामने ये खबर है। और ये भी यहाँ पर रेज़ाई साहब भी यहाँ पर अमेरिका को हौकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ईरान की बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं तो ये आँख के बदले आँख वाला मामला नहीं रहेगा इस बार। वो कह रहे हैं कि ये मामला आँख के बदले सिर वाला रहेगा। अब आँख के बदले आँख नहीं होगा, अब आँख के बदले हम सीधे मुंडी काट लेंगे, सर, हाथ, पैर। हाँ, अब आँख के बदले आँख वाला भूल जाओ। कह रहे हैं आँख के बदले आँख वाला भूल जाओ, और हम आँख के बदले तुम आँख पर मारोगे तो हम मुंडी काट लेंगे, उसमें नाक, आँख, दांत सब आ जाएंगे, पूरी काट के हटा देंगे। फिर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि टांग भी काट लेंगे। ये कह रहे हैं कि आँख के बदले आँख वाला नहीं रहेगा, आँख के बदले पूरा सिर ले लेंगे, और हाथ और लात भी उसमें हम ले लेंगे, अमेरिका पंगु हो जाएगा। ये यहाँ पर मतलब एक गुस्से का जो लिमिट है, उस लिमिट को यहाँ पर ये बयां करते हुए दिखलाई दे रहे हैं कि ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अब आँख के बदले आँख वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा, आप बहुत मारेंगे, मतलब कि बहुत मारेंगे। एक और फुटेज यहाँ पर तेहरान टाइम्स की तरफ से जारी की गई, अभी तुरंत की फुटेज है। यहाँ पर तेल अवीव में ये कहते हैं ईरानियन बॉम्बिंग के बाद का जो रिज़ल्ट है
वो डैम आपके सामने है। 12 बिल्डिंगें उड़ाई हैं और 9 गाड़ियां उन बिल्डिंगों के साथ हमने उड़ाए हैं ये अभी भी। और इसके आगे की तस्वीर अभी आएगी क्योंकि ये तुरंत जस्ट अभी अभी की तस्वीर है। और एक तस्वीर आपके सामने जिसको आपको देखना चाहिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन किल्ड इन द वॉर, इस वॉर में कितने लोग कहाँ कहाँ मारे गए हैं। तो ईरान में आप देखेंगे तो 1500 लोग मारे गए हैं और 18,551 लोग इंजर्ड हैं। लेबनान में 1039 लोग मारे गए हैं, इराक में 61 लोग, इजराइल में 18 लोग। इजराइल वाले छुपा लेते हैं, बताते भी नहीं हैं कितने मारे गए। ये 18 नहीं, ये 1800 और 180 भी हो सकते हैं। यूएस मिलिट्री के जो लोग हैं एटलीस्ट 13 किल्ड हुए हैं, 200 इंजर्ड हुए हैं। और फ़िलिस्तीन में एटलीस्ट 4 मारे गए हैं, सीरिया में 4 मारे गए हैं, कुवैत में 6 मारे गए हैं, बहरीन में 2 मारे गए हैं, यूएई में 8 लोग मारे गए हैं, ओमान में जो है 3 लोग, सऊदी अरेबिया में 2 लोग और जॉर्डन में 28 इंजर्ड हैं और कतर में 16 इंजर्ड यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। तो ये आपकी तस्वीर है। और जो बड़े नेता अब तक ईरान के मारे गए उनके ऊपर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, सबसे पहले इनकी हत्या की, इनकी शहादत हुई और उसके बाद अली लारीजानी, फिर अली शमखानी, फिर मोहम्मद पाकपुर और अजीज़ नज़ीर जाहेद रक्षा मंत्री थे, IRGC के चीफ हैं, वो काउंसिल चीफ हैं। इनकी जगह पर आज एक नए सदस्य का ऐलान हो चुका है कि अब वो बनेंगे रहीम मौसवी और गुलाम रज़ा सुलेमानी। इतने लोगों को इस युद्ध में बड़े जो इनके टॉप कमांडर्स हैं उनको शहीद किया गया। बाकी कितने लोग मारे गए वो हमने आपको दिखलाया। फिलहाल जो है आप अपडेट्स आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और जो भी अपडेट्स होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ईरान के एयर डिफेंस के आगे अमेरिका काम नहीं कर पा रहा है। अमेरिका इजराइल दोनों के ही एयर डिफेंस अब कमजोर पड़ चुके हैं, चाहे वो अमेरिकी फाइटर जेट हो या फिर ड्रोन हो, कुछ भी ईरान के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। और अब फिलीपींस ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने देश में ऊर्जा आपातकाल भी घोषित कर दिया है। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।